उज्जैन के दानीगेट क्षेत्र में कपड़ा व्यापारी के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। घटना में आरोपी तलवार से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। मामले में जीवाजीगंज थाना पुलिस जांच कर रही है। जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के दानीगेट पर कपड़ा दुकान के बाहर मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। घायल युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास में ही रहने वाला सतीश जलस की भावना रखते हुए आए दिन दुकान के बाहर रखे कपड़े और हटाने की बात करता है। कल रात में भी वह शराब के नशे में दुकान पर पहुंचा और पहले चाकू दिखाकर धमकाने लगा। जब इस बात का विरोध किया तो वह तलवार लेकर आ गया और आनन फानन में तलवार से हमला। मामले में दुकानदार 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि उज्जैन में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कि आए दिन खुलेआम तलवार से हमला करने के मामले सामने आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में घायल युवकों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। देखना यह होगा कि पुलिस अपराधियों पर किस तरह से कार्रवाई करती है। मेरे पास में सतीश व्यास नामक आदमी रहता है, तो मेरे कपड़े की दुकान है। तो क्या है कि बार बार वो कपड़े लटकाने को लेके विवाद करता है। इसी बात पे कल रात को शराब पी के आया और विवाद करने लग गया, गाली गुप्ता करने लग गया। हमने उसको बोला कि क्या हुआ भैया, गाली मत बको। तो इतने में वो अंदर से तलवार लेके आया और हमला कर दिया। कितने लोग घायल हुए? मैं और मेरा छोटा भाई घायल हुआ। मेरे छोटे भाई के सर पे चोट आई है और मेरे हाथ में चोट आई है। कौन सी जगह पर विवाद हुआ? उज्जैन के इंदिरा नगर पंचमुखी हनुमान मंदिर के समीप खुले नाले में ऑटो गिरने से चालक की मौत का मामला सामने आया है। मामले में परिजनों ने लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। चीमंजगंज थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर पंचमुखी हनुमान मंदिर के समीप खुले नाले में सामने से आ रही कार को बचाने के चक्कर में ऑटो चालक अपना संतुलन खो बैठा और नाले में जा गिरा। घटना के बाद राहगीरों ने ऑटो चालक को नाले से बाहर निकालने के बारे में सूचना दी। घटना के बाद ऑटो चालक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने ऑटो चालक जावेद खान मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है कि उन्होंने नाले को ढकने की बात कह दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी 3 लोग नाले में गिर चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। नगर निगम की लापरवाही की वजह से एक कार आ रही थी, उसमें ऑटो चालक जावेद खान ऑटो समेत यानी नाले में कूद गए, गिर गए। ये ऑटो वाले घर से वो बुधवारी हाट से घर जा रहे थे, अहमदनगर घर जा रहे थे। उनकी साइड पे ही थे, वहाँ के लोग बता रहे हैं। वो ऑटो कार बचाते बचाते वो ऑटो लेके अंदर को कहाँ पर गिर गया? ये रामलाल मालवी के सामने नाला वो खुला हुआ है, जो कभी से तीसरा चौथा केस है, वहाँ पे बता रहे हैं। नगर निगम की बहुत लापरवाही है ये। स्पॉट पे मौत हुई? हाँ, स्पॉट पे हो गई थी। क्या नाम है इनकी मौत? ये जावेद खान, कहाँ का रहने वाला? ये अहमदनगर आगर रोड। क्या काम करते थे? ये ऑटो ही चलाते थे, ऑटो उनकी ही थी। बाबा महाकालेश्वर के दरबार में एक भक्त ने अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के बाद चांदी का जलपात्र भेंट किया, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। बाबा महाकालेश्वर के भक्त ने अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर दिल खोलकर मंदिर में दान करते हैं। इसी के चलते एक भक्त ने अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के चलते बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर 2 किलो 800 ग्राम चांदी का जलपात्र मंदिर समिति को दान दिया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि दान पात्र की कीमत 3 लाख रुपए से अधिक है और भक्त की मनोकामनाएं पूरी होने पर उन्होंने ये जलपात्र मंदिर को दान किया है। दानदाता का मंदिर समिति द्वारा शाल श्रीफल से स्वागत कर उन्हें नंदीहाल से दर्शन कराए गए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल के परम भक्त ने आज भगवान को अपनी मनोकामना परिपूर्ण होने पर एक सुंदर जलपात्र भेंट किया, जिसका वजन करीब करीब 2 किलो 800 ग्राम है। इसकी लागत करीब करीब 3 लाख रुपए है। अपनी मनोकामना परिपूर्ण होने पर भगवान महाकाल को ये सुंदर जलपात्र भेंट किया। भगवान महाकाल उनको स्वस्थ रखे और मस्त रखे, ये हम कामना करते हैं।
संभागायुक्त उज्जैन संजय गुप्ता के निर्देशों के अनुक्रम में प्रदेश में नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के कारण उज्जैन जिले के स्कूलों के छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए 3 जुलाई को आरटीओ उज्जैन संतोष मालवीय के नेतृत्व में संभागीय परिवहन सुरक्षा उड़नदस्ता उज्जैन प्रभारी विक्रम सिंह ठाकुर द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 72 स्कूल बसों की जांच की गई, जिसमें एक बस पर मोटरसाइकिल का नंबर अंकित पाया गया और एक बस एनओसी और बिना वैध दस्तावेज पाए जाने पर जब्त की गई। इस प्रकार कुल 2 बसें जब्त की गई एवं अन्य स्कूलों से 17,600 रुपए का राजस्व वसूल किया गया। संभागीय परिवहन सुरक्षा उड़नदस्ता उज्जैन संभाग में पदस्थ विक्रम सिंह ठाकुर द्वारा उज्जैन शहर में संचालित स्कूल बसों का चेकिंग कार्य किया गया। चेकिंग में मोटर यान अधिनियम नियम और माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन कर 28 वाहनों पर 90,000 का शमन शुल्क वसूल किया गया। उज्जैन में फ्रीगंज टावर चौराहे के सामने स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर एक व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ करते हुए प्रतिमा पर लगे चश्मे को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसकी जानकारी प्राप्त होते हुए निगम आयुक्त आशीष पाठक के निर्देश पर जोन 4 के भवन निरीक्षक मुकुल मेश्राम द्वारा तत्काल स्थल पहुंचकर प्रतिमा के क्षतिग्रस्त भाग को देखा और मरम्मत का कार्य आरंभ कराया गया, लेकिन डॉक्टर साहब के अनुयायियों ने मरम्मत का कार्य करने से मना कर दिया और नई प्रतिमा लगाने की मांग की है, जिसे प्रशासन ने मान लिया। वहीं आयुक्त आशीष पाठक के निर्देशानुसार उपायुक्त प्रेम कुमार सुमन द्वारा मौके पर पहुंच प्रतिमा के आसपास जितने भी अवैध ठेले एवं गुमटियां संचालित की जा रही है, उसे भी सुरक्षा की दृष्टि से हटाने की उज्जैन शहर में टावर चौराहे पर लगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ कर उसे नुकसान पहुंचाया। युवक को प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करते हुए कुछ लोगों ने देखा और उसे रोका। तब तक युवक ने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का चश्मा तोड़ दिया था। इस घटना पर वहां मौजूद कुछ युवकों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। घटना की जानकारी लगते ही माधवनगर पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों ने खंडित प्रतिमा को हटाकर नई प्रतिमा की मांग की है। उज्जैन शहर के व्यस्ततम चौराहे पर लगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को एक युवक ने क्षतिग्रस्त कर दिया। आज करीब 4 बजे टावर चौराहे पर युवक डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के पास पहुंचा और धारदार आरी से उनके चश्मे को काटने लगा। इस दौरान आरोपी ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर लगे चश्मे को तोड़ दिया और कान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना को देखकर आसपास के लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने लोगों पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां पहुंचे लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवकों को कुछ लोग उक्त युवक को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाद में माधवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया। इधर खबर मिलने पर अजाक्स संगठन और अन्य समर्थक मौके पर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। इन लोगों का कहना था कि प्रतिमा स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और सुरक्षा के लिए गार्ड को तैनात किया जाए। वहीं महापौर मुकेश टटवाल भी प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। समाजजनों ने महापौर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा, जिसका उन्होंने आश्वासन दिया। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने भी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का दूध से अभिषेक कर जल से स्नान कराया। साथ ही प्रतिमा के पास से नगर निगम ने अतिक्रमण को भी हटा दिया। घटना की जानकारी लगने पर समाजजन ने बड़ी संख्या में टावर चौक पर पहुंचे और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए धरने पर बैठ गए। समाजजनों की मांग है कि अगर युवक ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही अजाक्स सदस्य
डॉक्टर RL परमार ने कहा है कि हमेशा डॉक्टर साहब की प्रतिमा के साथ ही इस प्रकार की हरकत क्यों होती है। ये किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र तो नहीं है, इसकी जांच होना चाहिए। इसके अलावा समाजजनों ने प्रशासन से मांग की है कि खंडित प्रतिमा हटाकर नई प्रतिमा लगाई जाए, जिस पर प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही प्रतिमा बदलकर नई प्रतिमा स्थापित कर दी जाएगी। इसके बाद रात को प्रतिमा को कपड़े से ढक दिया गया। इसके बाद दूसरे दिन समाजजन टावर चौक स्थित प्रतिमा पर पहुंच गए, प्रशासन से लिखित में देने की मांग करने लगे और हाथों हाथ लिखकर देने की बात पर अड़े रहे। साथ ही फ्रीगंज पुलिया पर चक्का जाम कर दिया गया। इसके निगम आयुक्त ने लिखित में जल्द ही नई प्रतिमा लगाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद डॉक्टर साहब के अनुयायियों ने प्रदर्शन समाप्त किया। ये आज जो घटना हुई है बड़ी निंदनीय है और इस घटना को किसी भी तरीके से हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई करेंगे सही। बाबा साहब की जो प्रतिमा का जो क्षति पहुंची उसको तुरंत रिपेयर करने के लिए मैंने कहा है। इसके बाबा साहब के जो पार्क के आसपास जितना भी अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए भी मैंने अभी हाल ही निगम आयुक्त को कहा है। साथ ही यहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है, लेकिन अलग से भी CCTV कैमरा वहाँ पे लगवाएंगे और एक नगर निगम की तरफ से मैं गार्ड भी। जिस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ, कोई बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो है ऊपर चढ़ा, आरी से बाबा साहब का चश्मा काटा और चश्मा निकाला और बाबा साहब के सीने में कुछ ठोकने वाला था। तो आसपास के लोगों ने देखा, जिसमें हमारा साथी मांगीलाल परमार और अन्य लोगों ने देखा और उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको पुलिस के हवाले किया। जिस तरह से एक लड़ाई इस देश में चल रही है संविधान और गैर संविधान की, एक विचारधारा जो बाबा साहब को हटा के ख़त्म करना चाहती है, एक विचारधारा जो बाबा साहब को स्थापित करना चाहती है, संविधान को स्थापित करना चाहती है। तो संविधान की ये लड़ाई हम सब मिल के लड़ें। बाबा साहब का सम्मान, हम सब का सम्मान होना चाहिए, मात्र SC ST का सम्मान नहीं होना चाहिए। बाबा साहब का सम्मान SC ST और OBC का होना चाहिए और सामान्य वर्ग का भी होना चाहिए। और जो लोग आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं, अपने पदों पर बैठे हैं, बाबा साहब की रोटी खा रहे हैं और उनका कर्ज उतारने के लिए आज आगे ही नहीं आ रहे हैं, उन सबको आगे आना चाहिए और बाबा साहब का पुनरुत्थान होना चाहिए। बाबा साहब के संज्ञान में आया है कि अम्बेडकर जी की प्रतिमा की जो उसमें चश्मा लगा हुआ था वो किसी व्यक्ति ने काट दिया है। उसमें एक व्यक्ति को पकड़ के लेके थाने गए हैं, उस संबंध में पूछताछ की जा रही है। उज्जैन जिले की नागदा तहसील का एक मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित युवक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित युवक जगदीश मालवीय का कहना है कि वह नागदा तहसील के बिरला ग्राम थाना क्षेत्र में रहता है, जहां पर कुछ दिनों पहले क्षेत्र में रहने वाले कुछ सामाजिक तत्वों ने फिरौती के लिए उसका अपहरण कर लिया था और रुपयों की मांग की थी। वहीं जब मैं इस पूरी घटना को लेकर कार्यवाही के लिए शिकायती आवेदन लेकर थाने पहुंचा तो पुलिस ने कार्यवाही करने से मना कर दिया। इसके साथ ही जब मैं अपने इस शिकायती आवेदन को लेकर CC महोदय से मिलने गया तो उन्होंने भी कार्यवाही करने से मना कर दिया। इस सब के बावजूद मुझे बिरला ग्राम थाने पर पदस्थ पुलिसकर्मी जितेंद्र सिंह चौहान मिला। उसने मुझसे अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए गालियां दी और जाति सूचक शब्द कहे। इस पूरी घटना के बाद मैंने पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक ने मुझे आश्वासन दिया है कि मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही की जाएगी। 22 तारीख के दिन साहब मेरे साथ अपहरण करने की कोशिश की गई DK नामक कुख्यात बदमाश के थ्रू, और उसने मेरे साथ 9 लाख रुपए दे। मैंने बोला उससे, बोला 9 लाख रुपए किस चीज़ के आप मेरे ऊपर मांग रहे हो? तो मेरे साथ मारा पीटी करने लगा और उठा के मेरे को ले जाने लगा खेत। बोले राय साहब के खेत पे चल। मैंने राय साहब के खेत पे मैं फिर वहाँ से भागने की कोशिश करी। मेरे साथ 20 से 25 गुंडे थे। वो DK मीणा, सुनील चौधरी, संजय चौधरी, रामलाल मीणा और 20 से 25 अन्य साथी, इन्होंने मेरे साथ मारा पीटी करी। भाग के जब मैं थाने गया FIR दर्ज कराने तो पुलिस वालों ने मेरी FIR नहीं लिखी और केवल आवेदन लिया, वो भी 3 घंटे बाद। और ये 22 तारीख की घटना के अंदर वो उनकी जो CCTV फुटेज है कैमरे की, उसके अंदर रिकॉर्ड है और कह रहे हैं कि पैसे का लेन देन है। तो मैंने साहब पैसे का लेन देन हो तो मैंने अगर किसी पैसा लिया तो आप क्लियर करें, और मैं अगर गलत हूँ तो मेरे नाम पे FIR दर्ज करें। आप इनके क्यों मामला दबाने में लगे हुए? और TI साहब ने कल मुझे बोल दिया खुला, TI बिरला ग्राम थाने के SK माथुर साहब ने बोले तेरे को जहाँ जाना वहाँ जा, मैं तेरी FIR नहीं लिखूंगा। मैंने साहब आप लिख के दे दो। तो मेरे साथ गाली गुप्ता करने लग गए और मारा पीटी। बोले भाग यहाँ से। मैं साहब भाग के वहाँ से आ गया। CSP ने साहब मना कर दिया, श्रीवास्तव जी ने नागदा के, बोले तेरी FIR कैसे कहीं तक नहीं होगी, तो जहाँ जाना वहाँ चला जा।